आप देख सकते हैं ये दो लड़के और ये कर रहे हैं हुक्का पार्टी और इनके पीछे ये मैडम आई है हुक्का फूकने वाली। अगर किसी को भी इन मैडम की संपर्क हो फूकवाने के लिए तो ये मैडम आ सकती है। हम आए अपने घर पे, थोड़ी हम गए थे कहीं दावत में, तो हमने कहा घर होते हुए चले, तो ये वो मोहसिन ये हुक्का बना रहा था, हम दिशान भी हुक्का पी रहा बैठे हुए। और ये अम्मी का पूरा खान तवाला दिख रहा है किचन का। बस आपको कुछ दिन ही ये सामान और दिखेगा, इंशाल्लाह हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको ये वाला घर नहीं दिखेगा। फिर इनका घर भी खाली हो जाएगा तो ये अपना घर अपनी तरीके से मैनेज भी कर लेंगे। सारा इनका घर हमारे सामान से ही भरा हुआ है क्योंकि हमारा सामान 3 फ्लोर का है। अरे ये आया मोहसिन को फंदा बढ़िया वाला। मैं नहीं पी रही हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं नहीं पीऊँगी। दवा दे दूँगा। ना ना ना, सब बाल देखो कैसे, बुरखा पहनो तो बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा कांगड़ा फर्पी की साइड से वो मारने की जगह इधर देखो। क्या हुआ? जबरदस्ती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और 7 तारीख के बाद 8 तारीख का ब्लॉग बिल्कुल नहीं आया। आज है 9 तारीख, मुहर्रम की 9 है आज। और कल का ब्लॉग इसलिए नहीं आया, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, सर में मेरे इतना दर्द था, बिना फेस देख के भी आपको लग रहा होगा। आज भी तबीयत थोड़ी सही है, कल के बेटर है, कल के हिसाब से बेटर है। आँखों में सब ये अजीब अजीब से सूज गई, तकलीफ़ हो गई, बहुत दर्द और आँखों में दिक्कत, सर में इतना दर्द था। रात 8 बजे के बाद मेरी थोड़ी तबीयत सही हुई। तो कल न्याज थी रिलेशन में, तो वहाँ जाना पड़ेगा रात में 1-2 घंटे के लिए, तो जाके थोड़ा मूड भी सही हुआ, थोड़ा दर्द भी सही हुआ। और हम क्या लेके बैठे हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास आपको कुछ दिख रहा होगा, ये हमारा कपड़ा, ये बैग और ये हमारी पलटन आपको दिख रही होगी। सारी पलटन हमारी आके बैठ गई है। चलिए मैं आपको पहले बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए ये है कपड़ा, मेरे पास रखा हुआ है ये कपड़ा। और ये मैं लेकर आई हूँ कल, जब रात गए ना तो वहाँ रास्ते में रील बटन वालों की शॉप पड़ी, तो मैंने इनसे कहा रोक लो, मुझे काम है, कल जाना पड़ेगा, इस चक्कर में मेरा काम आज ही करा दो ये। तो मैं ये लेके आई बुकरम। ये बुकरम मेरे पास थी, कहीं थैले में रखी हुई, मैंने सारी अपनी गठरी चेक करी, मिली नहीं है, कहीं ना कहीं घुसी भी रखी होगी। ये है बैग, ये बैग हो चुका है मेरा पुराना, बहुत मैंने यूज़ कर लिया, सब फटने पे आ गया। और मुझे पता है आपको मुझे कल निकलना है कहीं के लिए, तो मैं अपने बैग का इंतज़ाम कर रही हूँ क्योंकि इसमें छुट-पुट की चीज़ें, दवाइयाँ और मेकअप, टूथपेस्ट, ब्रश, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बैग में हैंड में साइड से कैरी हो जाती हैं। ये है लेसेस, कुछ लेसेस हैं रखी हुई, ये रखी है लेस। तो मैं सिल रही हूँ बैग, सेम ऐसे ही मुझे बैग सिलना है। और ये बैग बहुत ईजी है, इसको मैं नाप लेती हूँ अब कैसे कट करना है क्या नहीं करना है। मैंने अपना इंची टेप भी निकाल के रख लिया। ये है मेरी चौक, सारा सामान मैंने निकाल के रखा है। और ये मेरी पलटन, इसे भी मैंने निकाल के रखी। हाय पलटन, ये देखे ग्रीसी कैसे खेल रही। ग्रीसी किससे खेल रही है? कोई चीज़ ग्रीसी को मिल गई शायद। आवाज़ आ रही, मेरा ही कोई सामान लग रहा है। हाँ मेरा ही कोई सामान मिल गया। नहीं देखो, अरे है कांच, ये उस दिन ग्लास जो टूटा था उसमें से कांच मिल गया इनको, बताइए आप। इतना झाड़ू में हमने निकाला, फिर भी ये कोने बेचारों में रह गया कहीं पर। चलो अच्छा हुआ इन्होंने निकाल दिया, पैरों में नहीं लगा। ये देखिए कैसे आ गए। ग्रीसी वाइटी, ये देखा वाइटी ने, वाइटू ग्रीसी देखती फिर कहाँ चला गया। चलिए हम बैग कट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। सारा मैंने कपड़ा कट कर लिया है। ये बैग का नाप है हमारा, सेम इसी नाप का हमने सीना है। और इसकी लंबाई है, ये की चौड़ाई है इसकी 13.5 सिलाई समेत। और हमने ये दी है 14, बस थोड़ी सारी आधा इंच बढ़ती ले ली, कपड़ा वैसा है इस वजह से। ये हमारी 14 है, ये है हमारी 15। और ये साइड की पट्टी है, ये साइडों से जो पट्टी लगी है ये पट्टी है हमारी 7 इंच की। और लंबाई इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, जितनी ऐसे करके गुलाई में आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर से कट करके मोड़ लेंगे। और ये पट्टी है हमारी स्टेप्स की, और स्टेप्स है हमारे 20, और हमने लिए हैं ये 21। 10.5 है, 10, 20 और 21, 21 लिए हैं। अब हम इस सबको सिलाई करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं बैग तैयार करके। और लेस समझ में नहीं आ रही है कि ये स्टेप पे लेस लगाऊं नहीं लगाऊं, बताइए।
ये स्टेप पे लेस अच्छी लगेगी ऐसे, ठीक है। और ये साइडों से लेस लगा देंगे ऐसे करके। ठीक, ठीक है, ठीक। ये देखिए इतना मैंने बैग सिल लिया और ये वाली लेस लगाई है। अब आप बताइएगा ये लेस अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। और ये मैंने कर ली थी चिपकाने वाली से पेस्टिंग। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी इसका इनर और लगनी है चेन और ये वाली लेस लगेगी। पूरा तक सिल चुकी हूँ। ये देखिए ऐसे करके साइड से सिला है गोल गोल करके। हम कर रहे हैं चने की दाल गोश्त गरम। हमारे यहाँ 2 जगह से आया है दाल गोश्त, तो हम दोनों को मिक्स करके टेस्ट देखा, दोनों का सेम है, तो हमने गरम कर लिया। और आज है मुहर्रम की 10 तारीख। 3 तारीख से मेरा ये व्लॉग चल रहा है। थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए मैंने और मैंने कहा दाल गरम करके देखूं कि दाल है कैसी टेस्ट में। मुझे लगे बिन बोटी की दाल है, नहीं बोटी तो है। जब तक बोटी ना हो मज़ा नहीं आता है। हम हैं बोटी वाले, पर हम इधर आके बोटी खा नहीं रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। 7 तारीख को ब्लॉग डाला था मैंने, 7 तारीख के बाद 8, 9, 10 तीसरा दिन है आज। मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाई, मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। और थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने बीच बीच में ले लिए। और 3 दिन ज़्यादा पकना रीदना भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ गया। परसों कोरमा आ गया था, वो कल चल गया। फिर कल रात चने की दाल वगैरह आ गई थी, कोरमा ही चल गया था हमारा। तो फिर दाल रोटी आ गई, फिर उसके बाद और दाल आ गई, और अब कहीं ना कहीं से खिचड़ा वगैरह कुछ और आ जाएगा। तो मुहर्रम में तो माशाल्लाह से यही रहता है, लंगर रहता है, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। हमारे बच्चे पी रहे हैं दूध वाइटू। और हाँ, वाइटू की तबीयत सही नहीं है, वाइटू उल्टी कर रही है ना मेरा वाइटू। मैं आज अपने वाइटू को फ़िक्र से दवाई दे दूँगी, वरना पता चला शैंकी की तरह मेरा वाइटी भी ना चला जाए। इतना प्यारा वाइटी, वो तो मुझसे प्यार भी करता है। और मैंने हाँ कल ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके शूट करा था मैंने, बैग बनाया है। तो कल मैंने यही करा, कोई काम नहीं करा, बस थोड़ा थोड़ा करके बैग में। सिलाई में तो ज़्यादा देर नहीं लगी, बट हाँ उसका हिसाब वगैरह लगाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। चलिए मैं पहले दाल गरम कर लेती हूँ, क्योंकि ना देखो कि दालें होती हैं कैसी हुई कैसी नहीं हुई, ख़राब हो गई तो और लो, इसलिए पहले हमने कर लिया गरम। अब हम चलते हैं अंदर रूम में। हम आ गए हैं रूम में, और रूम में हमें थोड़ा काम भी है। ये देखिए हम, चलिए बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ मैंने क्या सिलाई करी है। ये देखिए मैंने सिला है बैग ले जाने के लिए। कैसा सिला है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लेस कैसी लग रही है। मेरे यहाँ रखी थी तो मैंने ये बचा कुछ सामान लगा दिया, मार्केट से परचेज़ नहीं किया कुछ भी। ये देखिए कपड़ा भी ये मैचिंग सेम मैच मिल गया। ये इसमें पॉकेट नहीं लगी है अभी, पॉकेट में लगा रही थी। तंजीला खिचड़ा लेके आ गई, तो वो दाल लेके आ गई, तो मैंने क्या ला दाल गर्म कर दूँ पहले। ये अच्छी तरीके से सिल चुका है, आप देख सकते हैं बैग को। बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये हैंड बैग कैसा लग रहा है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी अपने आराम से, इसलिए मैंने ये सिलाई की है। और वो मेरा स्काई ब्लू वाला ख़राब हो गया है। ये सारा सामान रखा हुआ है। और आयरन को देखिए दोबारा मशीन लग चुकी है, तो इसलिए सारे कपड़े हो चुके हैं। ये वाली आयरन निकाली, झूठ मूठ की लगती है मुझे बिल्कुल हल्की वाली आयरन। तो ये तो मैं इससे तो करूँगी नहीं, नीचे अम्मी की मांग के लाऊंगी। ये हिलती रहेगी बवाल, जितनी देर में ये हिलेगी ना उतनी देर में मैं अम्मी की मांग के सारे कपड़ों पर आयरन कर लूँगी। आज मुझे सारे कपड़ों पर आयरन करके अपने बैग पैक करने हैं, क्योंकि मुझे और पूरा मुझे अपना घर कवर करना है। ये तो ऐसे ही रहने दूँगी, बाहर की लॉबी वगैरह सब कवर करनी है। ये बाहर की लॉबी, इस सब पे कवर डाल के जाऊँगी। आपको पता ही है मैं कवर डाल के जाती हूँ, इसलिए। अब हो चुकी है रात और हम खाना गरम कर रहे हैं। आज का पूरा दिन ऐसे ही हो गया, बस हमने बैग सिला। तो बैग सिलने के बाद शायद आपको दिखाया नहीं दिखाया, शायद मेरे ख्याल से अभी नहीं दिखाया है बैग। उसके बाद हम नीचे चले गए। नीचे अम्मी को चने दाल रोटी प्याज लानी थी, उनके सब डिब्बे वगैरह पैक करे। उसके बाद आके नमाज़ पढ़ी, दुआ है शूरा पढ़ी। और शूरा पढ़ के जो हम सोए हैं, मगरिब के टाइम उठे हैं, उठ के तुरंत मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और ये घर पे आया खाना। आजकल घर से क्योंकि लंगर चल रहे हैं सब तरफ, तो घर पर आता है बहुत। और मेरा मुँह देखिए, मेरी आँख देखिए, सब सूजी भी है। लंगर तो अम्मी ने भेजा है, खिचड़ा रोटी। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए खिचड़ा, खिचड़े के तो सभी दीवाने होते हैं। खिचड़ा, ये बिरयानी कहीं से थैली आई होंगी अम्मी का हिस्सा। और ये देखिए हमारे ये रखी ऑलरेडी कड़ी हुई थी, उसके बावजूद हमारे इसमें नमकीन में चीटी आ गई है। मैंने अभी छान के रखी, सिर्फ एक आध चीटी दिख रही है, एक आध रह गई है। बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, सब जगह लकीरें मुझे काटना पड़ रही हैं। और एक चीज़ और दिखाऊँ, मैंने
टेबल पे चीज़ें रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ, इसलिए रखती हूँ टेबल पे चींटी नहीं आती। और आज मेरे टेबल पे भी चींटी आ गई। ये देखें, और मेरे मलीदे में निकल गई, सारी मलीदे से निकल गई, एक आध मलीदे में भी रह गई है, ये सब यहाँ से निकल चुकी हैं। तो मैं यहाँ से अब हटा दूँगी। मलीदा खाने चली, मैंने क्या इतना ही रोका था, मैंने थोड़ा सा न्याज व्याज दिलाई, सब बांट दिया, ये बचा था, तो मैंने सोचा ये खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रोका था क्योंकि हम खा नहीं पाते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से पका लेते हैं, वरना खिचड़ा ख़राब हो जाएगा। क्या पता कब का आया हुआ है, पसीना देखें, क्या पता कब का आया हुआ है और पका है नहीं पका है। वैसे पका हुआ लग रहा है, अम्मी ने पका कर भेजा है, फिर भी हम पका लेते हैं। अभी खाने के लिए करेंगे अच्छे तरीके से, गर्म कर लेंगे। गर्म करके हम इसको देंगे नीचे, थोड़ा देंगे, आधा नीचे दे देंगे क्योंकि हम इतना कोई खा पाएंगे। फिर हमें अपना काम करना है। और आजकल 3-4 दिन हो गए ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, 1-2 दिन और लगेंगे, ब्लॉग अपनी लाइन पे आ जाएगा। अभी न्याज़ अदर में दिन भर में काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो ये 3-4 दिन का ब्लॉग एक से इकट्ठा होके ही आएगा। आई होप आप समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने बैग सिल लिया है, कैसा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है मुझे बताएं ज़रूर, बताएगा नहीं कुछ जिसको करो। और सारा सामान ये मैंने बैग इसलिए सिलाई, चुटपुट की जो चीज़ें होती हैं नीट, डेली नीट की, जो हमें जब मेडिसिन है हमारी, ये होना ज़रूरी है। बैठने से कमर में गर्दन में दर्द हो जाता है, ये इमरजेंसी की, ये हमारी आंखों की दवाई है जो धूप में निकलने से हमें दिक्कत होती है, ये कभी भी काम आ सकती है। ये हमारी पथरी की दवाई है जो हमें बैठने से दर्द हो सकता है। और इमरजेंसी वाली दवाई कहाँ गई, हाँ ये इमरजेंसी वाली दवाई है, पथरी की है, इंजेक्शन्स हैं और दवाई भी है इसके अंदर, इमरजेंसी के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। दांतों की दिक्कत रहती है, ये भी होना ज़रूरी है। ये तेल है ऐसे दर्द का, और ये हैंकीज़ है। और इसमें बाकी सामान जाएगा कल, फेस वॉश वगैरह सब चीज़ें, और चीज़ें सब जाएंगी कल, क्योंकि हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ अपनी अम्मी के साथ। इसीलिए हमने ये बैग सिला है। हमारा वो बैग हो गया था ख़राब, और हम अजमेर शरीफ से नया बैग लेके आएंगे, क्योंकि वो बैग भी हमारा अजमेर शरीफ का ही था, और अजमेर शरीफ में इस टाइप के बैग अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये सिल लिया डेली यूज़ के लिए। डेली यूज़ में कहीं भी जाना होता है, भारी पर्स तो बहुत है, भारी भारी है, गर्दन ना डालो, मेरे दुनिया दर्द रहता है, हैंड सुन रहते हैं, इस वजह से तो मैं वाला पर्स डालना से बचती हूँ कि मुझे ऐसे ही हल्के हल्के झोले वाले बैग मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। इसलिए चलिए, अब मैंने कपड़े भी इसमें रख लिए हैं, थोड़े से कपड़े रखे हैं, बाकी रखूँगी कल। और ये ब्लॉग मेरा 4 दिन से 3 दिन से चल रहा है, कल पूरा फाइनल होगा, तो मैं कल इसको व्लॉग को डालूँगी, कल की जगह परसों डालूँगी। हाँ, तो कल तक शूट करूँगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैं ये परसों डालूँगी, उसके बाद फिर रोज़ डेली व्लॉग डालूँगी। चलिए